गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल जो हमने क्वेश्चन किया था हाइब्रिडाइजेशन वाला, उसी को एक बार दोबारा रिपीट कर रहे हैं। देखो, हमारा होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर होती है एस शेल, देन पी, देन डी एंड देन एफ। एस जो हमारी सब शेल होती है वो न्यूक्लियस के सबसे पास होती है, देन पी, उसके बाद डी, फिर एफ सबसे दूर होती है। तो अगर जो एस में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास होंगे, मतलब पास होंगे तो ज्यादा अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो एस सबशेल होती है हमारी, वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली हेल्ड कर सकती है। मीन्स उसका इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या है, सबसे ज्यादा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो एस की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पी डी एफ। क्यों एस की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है? क्योंकि वो न्यूक्लियस के सबसे पास होते हैं, राइट। तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, देन sp3। अगर हमें इनमें एस परसेंटेज पता चल जाए, मतलब कि कितना एस प्रेजेंट है वो पता चल जाए, तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर बता सकते हैं चीजें को। तो देखो, यहाँ पर एस और पी है, परसेंटेज का मतलब टोटल मीन्स 100 होता है, तो सिर्फ एस और पी है तो दोनों का आधा आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर एस है 50%। नेक्स्ट है आवर हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। sp2 का मतलब क्या है, एक s दो p, मतलब तीन हिस्से होंगे अब 100 के, जिसमें से एक हिस्सा s का होगा, जो हिस्से में आता है इसके वो है 33.33%। फिर बात आती है sp3। अब यहाँ पर p 3 हो गया, s 1 है, 4, मतलब तो 100 के 4 हिस्से होंगे, तो s का एक हिस्सा जो आएगा वो होगा 25%। तो मतलब sp में 50% s होता है, sp2 में 33.3% s होता है, और sp3 में हमारा होता है 25% s। तो इसमें सबसे ज्यादा s है, फिर थोड़ा कम इसमें, फिर सबसे कम इसमें। सबसे ज्यादा s होने का मतलब कि जो sp हाइब्रिडाइजेशन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, देन sp2 की होगी, और sp3 की सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो इसी बेस पर हमें एसिडिक कैरेक्टर बताना है बेंजोइक एसिड एंड एसिटिक एसिड। हमें एसिडिक कैरेक्टर मेंशन करना है बेंजोइक एसिड, यहाँ पे सी लिख लेते हैं, एंड एसिटिक एसिड का। अब यहाँ पर देखो, जो ये वाली कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2, और जो ये कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन है, सॉरी, ये कार्बन है जो, इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर है ये, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसके सबसे ज्यादा है, sp2 की। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी sp2 की सबसे ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है अपने पास ज्यादा खींचेगा, या फिर हम बोले तो माइनस आई इफेक्ट ज्यादा दिखाएगा। क्या दिखाएगा, माइनस आई इफेक्ट ज्यादा दिखाएगा। ये इसके इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा, मींस नेगेटिव चार्ज यहाँ पर क्या होगा, डिस्पर्स होगा। नेगेटिव चार्ज क्या होगा, डिस्पर्स होगा, राइट। नेगेटिव चार्ज ज्यादा क्यों डिस्पर्स हो रहा है, ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और नेगेटिव चार्ज ज्यादा डिस्पर्स हो रहा है, उसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। स्टेबिलिटी ज्यादा है तो मीन्स एसिडिक कैरेक्टर भी क्या है इसका, ज्यादा होगा। और एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है मीन्स पी के ए वैल्यू की अगर हम बात करें, पी के ए वैल्यू होगी इसकी कम। वही हम उसकी बात करें
दूसरा, अगर आपको ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कंसेप्ट नहीं करना, दूसरा अप्लाई करना है, तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर्स है वो डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे जब H चला जाएगा, और डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होने का मतलब है स्ट्रक्चर जो H जाने के बाद बनेगा वो ज्यादा स्टेबल बनेगा, स्टेबल होगा तो एसिडिक करेक्टर ज्यादा होगा। यहाँ पर क्या है, प्लस आई इफेक्ट भी है और साथ में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है जो जिसकी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। क्या होती है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो लेस स्टेबल, एंड लेस स्टेबल तो लेस एसिडिक करेक्टर। तो ये बात हो गई एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेस बेंजोइक एसिड एंड साथ में हमारा एसिटिक एसिड। अब हमें कुछ कंपाउंड्स के कॉमन नेम करने हैं, वो कर लेते हैं, या पूरा ही कॉमन नेम वाला टॉपिक कर लेते हैं। जैसे IUPAC नोमेनक्लेचर होता है, इसी तरह जैसे आप लोगों ने सुना है, इतनी बार सुन लिया, एसिटल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ये सब कुछ होते हैं कॉमन नेम्स। तो एक बार कॉमन नेम किस हिसाब से होते हैं वो चीजें भी हम देख लेते हैं। इसके भी रूल्स हैं। कॉमन नेम का रूल 1 करते हैं पहले। रूल 1 की बात करते हैं। जैसे हम IUPAC नेम में एक कार्बन को बोलते हैं मिथ, यहाँ पर हम बोलेंगे इसे फॉर्म, 2 कार्बन को एसिड, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपियोन, 4 कार्बन को बोलते हैं हम वेलर, 5 कार्बन को बोलते हैं हम ब्यूटार, 5 कार्बन को बोलते हैं हम ब्यूटार। और यहाँ पर जो हमारे कार्बोनिल ग्रुप होंगे, मतलब जो CO को इन्वॉल्व करते हैं, एक्सेप्ट CO नहीं इन्वॉल्व है इनमें, उनके नाम क्या क्या होंगे? जो हमारा COOH है उसको हम वैसे तो ओइक एसिड बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बोलेंगे उसे इक एसिड। तो आपने फॉर्मिक एसिड सुना होगा कभी, तो वो HCOOH होता है। फॉर्म का मतलब एक कार्बन इसी में आ गई तो एक H लगा देंगे बस इस पर सिंपली। तो दैट इज आवर फॉर्मिक एसिड। अभी एग्जांपल में देख लेंगे इसे। CHO एल्डिहाइड सुना होगा, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड तो हमने अल्डोल कंडेंसेशन में भी पढ़ा था, राइट। इसके बाद है हमारा COCl को हम बोलते हैं, वैसे तो नाम होता है ऑयल क्लोराइड, यहाँ पर सिर्फ वायल क्लोराइड होगा, वायल क्लोराइड। इसी तरह CONH2 का वही सेम नाम है, दैट इज अमाइड। क्या है? अमाइड। इसी तरह होगा RCO2O, ये है हमारा इक एनहाइड्राइड, इक एनहाइड्राइड। अब नाम कैसे लिखना है इनका वो बात करते हैं। जैसे HCHO हो गया, ये तो अल्डिहाइड हो गया, और एक कार्बन है तो फॉर्मल्डिहाइड। इसी तरह HCOOH हो गया, एक कार्बन के लिए 4 और COOH के लिए इक एसिड, फॉर्मिक एसिड, राइट। इसी तरह अगर हम बात करें CH3, COOH की कितनी कार्बन हो गई? 2 कार्बन हो गई, 2 कार्बन के लिए एसिड यूज करते हैं, तो दैट इज आवर एसिटिक एसिड, एसिड, और COH के लिए इक एसिड, राइट। इसी तरह अगर हम बात करें, ये हो गया हमारा CH3, CH2, CONH2। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए क्या यूज करना है हमें? प्रोपियोन,
और C1H2 के लिए क्या यूज करना है, अमाइड, प्रोपियोनामाइड। तो इस तरह से हम हमारे कॉमन नेम्स लिखते हैं। ये हो गया रूल 1। अब बात करते हैं रूल 2 की। रूल 2 में क्या होगा, जो हमने एक तरह से हम बोले तो साइड चेन के लिए लिखा था, थोड़ा सा वही यूज हो रहा है। जैसे C1 के लिए मिथ, लेकिन साइड चेन एक्ट कर रहा था तो हमने आयल बोल दिया। तो यहाँ पर भी वही चीज है, C1 है तो मिथ आयल, ये इथाइल, ये प्रोपाइल, ये हमारा हो जाएगा ब्यूटाइल। ठीक, और फंक्शनल ग्रुप भी इसी तरह देखने हैं हमें। OH के लिए डायरेक्ट यूज होता है अल्कोहल, अल्कोहल। इसी तरह F के लिए फ्लोराइड, जो इनके ओरिजिनल नेम होते हैं एक तरह से। Cl के लिए क्लोराइड, Br के लिए ब्रोमाइड, I के लिए आयोडाइड, और साथ में ONO, ONO के लिए यूज होगा नाइट्राइड, ONO के लिए यूज होगा नाइट्राइड। जो ये ऑक्सीजन लिंकेज होती है इस तरह, ये ऑक्सीजन लिंकेज होती है फॉर ईथर, फॉर ईथर। इसी तरह हमारे पास CO लिंकेज होती है फॉर कीटोन, फॉर कीटोन। CN के लिए साइनाइड, और हमने एक NC भी पढ़ा था। यहाँ पर बॉन्ड है विद C, यहाँ पर बॉन्ड है विद N, तो इसका नाम हमने बोला था आइसो साइनाइड। क्या नाम होगा इसका, आइसो साइनाइड। इसी तरह इसके एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। जैसे कि है हमारे पास CH3 CO CH3। देखो, एक कीटोन ग्रुप के लिए मेन चीज पहले समझ लेते हैं इसे। कीटोन ग्रुप होता है ना जो, वो हमेशा बीच में डाला जाता है, कभी भी इसे टर्मिनल्स पर नहीं लगा सकते। जो हमारा CO ग्रुप होता है वो हमेशा मिड में लगाया जाता है, हम इसको टर्मिनल्स पर ज्वाइन नहीं कर सकते। अगर टर्मिनल पर ज्वाइन करेंगे तो देखो, मतलब एक तरफ कुछ जुड़ेगा ही नहीं, तो इसकी वैलेंसी पूरी नहीं होती। तो इसके तरफ दोनों तरफ बॉन्ड होना चाहिए, ये दोनों तरफ से किसी के साथ जुड़ा होना चाहिए। अब एक कार्बन हो गई कीटोन ग्रुप के लिए, ये 2, और अगर इसका नाम 2 कार्बन से एसिड, और CO ग्रुप के लिए ऑन। लेकिन हमने ये चीज पढ़ी हुई है कि जब भी बॉन्ड की कमी हो तो हम एक H जोड़ देते हैं। तो देखो, अगर बाई चांस मैं यहाँ पर H जोड़ दूं तो अब ये कीटोन नहीं रहा, ये CHO बन गया, जो एल्डिहाइड होता है। तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है, इसमें होती 3 कार्बन है, लेकिन स्टिल इसका नाम क्या होता है, एसिटोन, एसीटोन। या फिर अगर हम दूसरे तरीके से इसका नाम लिखें तो इसका नाम क्या होगा, ये 2 ग्रुप्स कौन से हैं, मिथाइल, तो डाई मिथाइल कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन। इसी तरह अगर हम बात करें CH3O CH3, यहाँ पर देखो ईथर लिंकेज आ गई है, और साइड में क्या क्या लगा हुआ है, CH3 तो 2 बार CH3 है तो डाई, CH3 का नाम क्या है, मिथाइल, और ऑक्सीजन लिंकेज के लिए ईथर, डाई मिथाइल ईथर। इसी तरह हम CH3 CH2 OH के लिए क्या लिख सकते हैं, 2 कार्बन है तो इथाइल, और OH के लिए अल्कोहल, इसका नाम होगा इथाइल
एल्कोहल। क्या नाम होगा इसका? इथाइल एल्कोहल। राइट, तो ये हो गए कुछ कॉमन नेम्स के रूल। अब हमें कुछ कंपाउंड्स के कॉमन नेम डायरेक्ट याद ही रखने। क्वेश्चन इज राइट द नेम फॉर फॉलोइंग। ठीक, तो जैसे ये है हमारे पास बेंजीन के ऊपर लगा पहले CH2, देन उससे अटैच्ड है Cl। तो जब भी आपका बेंजीन पर कार्बन जुड़ी हो तो उसका नाम बेंजाइल हो जाता है। क्या हो जाता है? बेंजाइल। और Cl के लिए यूज होगा क्लोराइड। CH2 OH, इसके लिए बेंजाइल, और OH के लिए एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल। इसी तरह अगर हम बात करें CH2NH2 की, ये CH2 जुड़ गया बेंजीन पर, इसलिए बेंजाइल, और NH2 के लिए क्या यूज करते हैं हम? अमाइन। तो नाम हो जाएगा इसका बेंजाइल अमाइन। इसी तरह बेंजीन, ये CH3, एक CH3 लगा ऑर्थो पोजीशन पर। हाँ लगा है ऑर्थो पोजीशन पर, तो इसलिए ऑर्थो, और दो बेंजीन CH3 ग्रुप अलग अलग पोजीशन पर जुड़े होने के लिए जाइलिन, और ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ा है तो इसलिए ऑर्थोजाइलिन। अगर मैं इसी CH3 को मान लो मेटा पे जोड़ दूं तो नाम हो जाएगा इसका मेटा जाइलिन। और इसी CH3 को अगर मैं कहाँ जोड़ दूं? पैरा पे जोड़ दूं तो नेम विल बी पैरा जाइलिन। इसी तरह बेंजीन पर OH जुड़ा हो और किसी भी पोजीशन पर ये ऑर्थो पे जोड़ देते हैं CH3, तो इसका नाम होगा ऑर्थो क्रिसोल। क्या नाम होगा इसका? ऑर्थो क्रिसोल। इसी तरह मैं अगर मेटा पे जोड़ दूं CH3 तो मेटा क्रिसोल। और इसी तरह अगर हम पैरा पे जोड़ दें CH3 तो पैरा क्रिसोल। तो ये कुछ कॉमन नेम्स हैं जो आगे हमारे यूज होने वाले हैं, तो बेटर है हम इन्हें पहले ही याद कर। अब क्वेश्चन है आपका, अब तक हमने एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ी है, अब हम पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। एसिडिक स्ट्रेंथ H पॉजिटिव देने के लिए, या फिर बेसिक कैरेक्टर की बात करें तो दैट इज फॉर OH नेगेटिव लेने के लिए। चलो इससे पहले ना क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी एसिड बेस। क्वेश्चन इज व्हाई NH2 act as Lewis base, राइट। अब लुईस बेस क्या होता है पहले तो वही पता होना चाहिए। L से बना लो लोन पेयर, एंड B से होता है हमारा, B को अगर मैं उल्टा घुमा दूं तो D बन जाएगा। तो लुईस बेस होता है जो लोन पेयर को डोनेट करता है। लुईस बेस क्या होता है? जो लोन पेयर को डोनेट करेगा। अब जो ये हमारा NH2 है, इसके पास लोन पेयर पड़ा होगा एक, अब ये लोन पेयर पड़ा है, खाली तो पड़ा है, तो ये इसको क्या कर सकता है? किसी और को डोनेट कर सकता है, इसलिए एक्ट करता है लुईस बेस, या फिर हम इसको न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकते हैं। फाइल मीन्स लविंग, न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस मीन्स पॉजिटिव चार्ज।
अगर किसी को इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव, मतलब इसे पॉजिटिव चार्ज अच्छा लगता था तो इसने अपने आप पर एक्वायर कर लिया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इन NH2 group nitrogen contain in NH2 group nitrogen lone pair of electrons, so it easily donate the lone pair of electron and act as Lewis base, या फिर हम बोल सकते हैं न्यूक्लियोफाइल। राइट, इलेक्ट्रोफाइल क्लियर है तो न्यूक्लियोफाइल जैसे उसका रिवर्स है। और तो यहाँ से हमें बेस की पता चल गई। बेस क्या होते हैं, जो लोन पेयर को डोनेट करते हैं। तो अच्छा बेस हम किसे बोलेंगे, जो फटाफट लोन पेयर को डोनेट कर दे। तो अब हमें जो भी आगे क्वेश्चंस करने हैं, जैसे हमने पीछे एसिडिक कैरेक्टर के लिए किए, अब हम बात करेंगे बेसिक कैरेक्टर की। इसके जो क्वेश्चन है 2-3 वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इज और वेरी इंपॉर्टेंट डाल लेना, और रीजनिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिक कैरेक्टर के क्वेश्चन। कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ basic strength of 1 degree, 2 degree and 3 degree या फिर tertiary methyl amine in aqueous solution means अगर हम इन अमीन्स को पानी में डिसॉल्व करें तो इनकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, मीन्स कौन सबसे ज्यादा या कौन सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करे। अब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री की बात हुई है, तो 1 डिग्री का मतलब क्या है कि एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। नाइट्रोजन टोटल कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है, तो 2 इस पे हाइड्रोजन होंगे। सेकेंड डिग्री की बात करें तो नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा और एक हाइड्रोजन। और अगर हम 3 डिग्री की बात करें तो इट विल बी नाइट्रोजन सीधा डायरेक्ट 3 कार्बन से जुड़ा, तो दैट इज आवर 3 डिग्री, इट इज 2 डिग्री एंड इट्स 1 डिग्री। तो जो इसका बेसिक कैरेक्टर है वो आपको कैसे याद रखना है, 2013 से याद रखना है। 2013 से मतलब पहले 2 डिग्री आएगा, देन 1 डिग्री आएगा, पहले 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन 3 डिग्री। ऐसे कैसे होता है ये, अब देखते हैं इसके। सॉरी, यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ के लिए हमारे पास 3 फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट फैक्टर इज प्लस आई इफेक्ट, सेकेंड फैक्टर इज स्टेरिक हिंड्रेंस एंड थर्ड फैक्टर इज हाइड्रोजन। कैसे ये फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं वो बात करते हैं। देखो, सबसे पहले हम 3 डिग्री की बात कर लेते हैं। यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा, ये लोन पेयर ही इसको डोनेट करना है। अब देखो, जो ये नाइट्रोजन है इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये इन 3 कार्बन से घिरा पड़ा है, छुपा पड़ा है। तो जो वोटर है या जिसको भी इसे लोन पेयर डोनेट करना है वो इस तक पहुंच ही नहीं पाएगा क्योंकि ये तो छुपा पड़ा है। तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाती है। क्या हो जाती है, स्टेरिक हिंड्रेंस। माना कि यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है, प्लस आई इफेक्ट इस केस में सबसे ज्यादा होता है। देखो, ये भी डोनर ग्रुप लगा है, ये भी डोनर ग्रुप लगा है, ये भी डोनर ग्रुप लगा है, तो ये नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी तो नहीं होने देंगे। लेकिन दूसरा फैक्टर साथ में क्या है, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस भी सबसे ज्यादा है। मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन्स देने हैं वो पहुंच ही नहीं पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कैसे करेगा।
तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इसके जो बेसिक वेक्टर होता है वो होता है सबसे कम। हम बात करते हैं 1 डिग्री की और 2 डिग्री की। देखो 2 डिग्री में 2 ग्रुप लगे जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट है। साथ में अब 1 डिग्री की बात करते हैं। 1 डिग्री पर सिर्फ हमारा एक ही डोनेटिंग ग्रुप होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, वाटर में एक्वस सॉल्यूशन मींस वाटर में हमने ऐसा डिसॉल्व किया है, तो ये क्या करता है, वाटर की ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। वाटर की ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। या फिर हम सिंपली से अगर बात करें, इसे हम प्लस आई इफेक्ट के ऊपर भी डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर 2 प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। यहाँ पर सिर्फ हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला एक ही ग्रुप है, तो देन 1 डिग्री और देन 2 डिग्री। तो इसका ऑर्डर होता है 2013, हमें ऐसे याद रखना है। इसमें हम लिख सकते हैं 2 डिग्री मिथाइल अमीन, 2 डिग्री मिथाइल अमीन is more basic than primary अमीन। उससे ज्यादा बेसिक क्यों है वो डिस्कस करेंगे पहले। प्राइमरी अमीन क्यों, क्योंकि इसके पास 2 प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप्स, बिकॉज all the 3 factors that is plus I effect, H bonding एंड साथ में कौन सा, स्टेरिक हिंड्रेंस एंड स्टेरिक हिंड्रेंस आर फेवरेबल इन इट। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ज्यादा नहीं है, एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो अगर एक हाइड्रोजन जुड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं, आर फेवरेबल इन इट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या इफेक्ट होता है, देखो ये हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे तो पानी में घुल जाएगा। पानी में घुल गया तो किसी को लोन पेयर कैसे डोनेट करेगा, अपनी आइडेंटिटी खो देगा। यहाँ पर इसके कंपैरिजन में पानी में कम घुलेगा क्योंकि एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी यहाँ पे। आर फेवरेबल इन इट while tertiary amine is least basic due to steric hindrance। अगर हम टोटली से प्लस आई इफेक्ट की वजह से देखें तो प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा यहाँ, फिर उससे कम यहाँ और सबसे कम यहाँ। ठीक, तो इसकी वजह से क्या होगा, होना तो इसको चाहिए था, लेकिन प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होने के साथ साथ यहाँ पर बड़े बड़े ग्रुप्स भी तो जुड़े हैं सारे साइड्स में, तो लोन पेयर इजीली अवेलेबल नहीं होगा किसी को भी लेने के लिए। तो इसका ये सबसे लिस्ट हो जाता है और ये सबसे ज्यादा और ये दोनों का मीडियम हो जाता है। ये तो बात की थी हमने बेसिक स्ट्रेंथ की इन एक्वस सॉल्यूशन। अब हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे इन नॉन एक्वस सॉल्यूशन। इन नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो देखते हैं क्या डिफरेंस होगा यहाँ पर। ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री एंड दिस इज 1 डिग्री। यहाँ पर ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना कुछ होता है, यहाँ पर सिर्फ ओनली प्लस आई इफेक्ट डोमिनेट करता है। कौन सा डोमिनेट करता है, प्लस आई इफेक्ट।
प्लस आई इफेक्ट इसके अंदर सबसे ज्यादा, उससे कम इसमें, उससे कम इसमें, सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट इसमें, तो मीन्स सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर होंगे, तो ये इजीली डोनेट कर सकता है। तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो यहाँ से आप एक चीज नोटिस करो, एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन में दोनों ऑर्डर्स डिफरेंट है। तो एक बार अगर क्वेश्चन इस तरह से आया तो आपको चेक करना होगा कि कौन सा सॉल्यूशन हमें मेंशन है, एक्वस सॉल्यूशन मेंशन है या फिर नॉन एक्वस सॉल्यूशन मेंशन है। नॉन से अगर हम, नॉन से याद रख लो, एन को अगर हम, ये तो आई हो गया, ये इस डंडे से तो हमने आई बना दिया, और ये जो डंडा है इसको थोड़ा सा घुमा दो तो ये प्लस बन गया, तो इसमें प्लस आई इफेक्ट रोल प्ले करेगा। तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन में ओनली प्लस आई इफेक्ट डोमिनेट, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन वहां पर 3 फैक्टर्स लगते हैं हमारे, कौन कौन से, प्लस आई इफेक्ट भी, स्टेरिक हिंड्रेंस भी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी। तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं कि greater the number of electron donating groups, greater the number of electron donating groups attached with nitrogen, greater the plus I effect, greater the plus I effect, and greater the electron density on nitrogen, and greater the electron density on nitrogen. So greater the tendency to do, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी। सो ग्रेटर द tendency to donate lone pair of electrons, hence greater the basic strength, hence greater the basic strength। तो हम बोल सकते हैं, सो जो 3 डिग्री अमीन है इज मोर बेसिक, कौन से सॉल्यूशन में, इन नॉन एक्वस सॉल्यूशन, इन नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये बात हो गई इसकी नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो देखो इसके ऊपर इस क्वेश्चन हमें ऑर्डर तो पता चल ही गया है, इसके तरह क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं वो देखते हैं हम। क्वेश्चन इज compare the basic strength of, compare the basic strength of aniline and methyl aniline, aniline and methyl aniline, oh, amine, sorry, methyl amine। एनिलीन का फॉर्मूला आपको पता ही है, बेंजीन के ऊपर NH2 लगा देंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, तो ये लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा। बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि हम किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। अब ये लोन पेयर तो डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो गए, तो ये तो किसी के लिए अवेलेबल ही नहीं होगा कि ये डोनेट कर रहा है, कोई आके इसे ले ले, तो ये हो जाएगा लीस्ट बेसिक। और यहाँ पर ऐसा कोई डीलोकलाइजेशन नहीं है, डीलोकलाइजेशन नहीं है, तो ये यहीं पर पड़े रहेंगे हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा मोर बेसिक। तो इसको लिखना कैसे है वो भी देख लेते हैं। In aniline, lone pair of electrons are used. In aniline, lone pair of electrons are used
in delocalization over benzene, right? They are not available for डोनेशन, वो डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। अब देखो इसी के लिए कोई आएगा और ये घूमने फिरने निकल गए तो ये तो मिलेंगे ही नहीं, तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा ऑटोमेटिकली। सो दे आर नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन, so aniline is less basic than मिथाइल एनिलीन, राइट। तो इस तरह से हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हेलो सर, हेलो, हाँ जी, सॉरी, मिथाइल एमीन। किसी को कोई डाउट है तो दे कैन आस्क इन चैट। If anybody among you have any problem, you can ask in chat. देखो बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सॉल्यूशन देख लो एक बार। ये है हमारा 2 डिग्री अमीन,